इसमें क्या किए थे, ई से हम डिवाइड कर दे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, HC बाय लैम्बडा पीएच, फोटोन वाला पीएच, और यहाँ पे ई दैट इज बेसिकली इक्वल टू V माइनस 5 बाई ई दैट इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई 2m ई लैम्बडा ई का स्क्वायर। तो यहाँ से आपसे यही पूछा था, लैम्बडा ई जो है ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज रूट ओवर v। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपका क्या था, लैम्बडा ई का स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी में किसी तरह का थी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्या, यहां से रिलेशन क्या आया, लैम्बडा ई इज बेसिकली इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 अपॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर v। तो इसका अगर 2 टाइम्स आप करते हैं, सिंपल सा बात है, इसका अगर 4 टाइम्स आप करते हैं तो 4 रूट ओवर 4 इंटू वी दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2। तो ये आपको इधर क्या करना है, लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका रिलेशन आ जाता है। तो इस रिलेशन में अगर पुट करते हैं लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कीजिएगा तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/2। तो ये आपका रिलेशन था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये रिलेशन आपका इस पर्टिकुलर, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी डी ब्रोगली वेवलेंथ से लाए थे, ये काइनेटिक एनर्जी उस ट्यूब्स के वजह से hc/5 माइनस वर्क फंक्शन, और ये ईवी क्या है, तो ईवी आपका क्या है, ये जब सेल से जब कनेक्ट किए थे हाई वोल्टेज सेल के, तो ये आपका रिलेशन आ गया। बाकी सारा टर्म कांस्टेंट होगा, आपको ये देखना है और आपको ये देखना है। तो लैम्बडा ई स्क्वायर दैट इज बेसिकली इक्वल टू रूट ओवर v। तो ये आपका आ गया रिलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा है, ये प्रॉब्लम आपको अल्फा डीके पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अल्फा डीके। तो यहाँ पे दिया गया है, इन ए रेडियो एक्टिव डीके, इन ए रेडियो एक्टिव डीके चैन, तो इधर आपको थोरियम दिया हुआ है, थोरियम ये इधर आपका 90 और ये आपका क्या है 232। तो इसका न्यूक्लियस है डीके, और ये पीवी में डीके करता है, पीवी न्यूक्लियस। लेट्स, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है थोरियम का हम डीके कर रहे हैं, डीके, और पीवी का डीके कर रहे हैं, और इसका आपको डीके करके आपको किस अल्फा और बीटा के टर्म में आपको लाना है। तो ये आपका नंबर ऑफ अल्फा और ये आपका नंबर ऑफ बीटा। अल्फा क्या है, तो अल्फा को आपको याद रखना है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं 2 और 4। तो आप इसको किसके आप हीलियम एटम से भी आप इसको मतलब याद कर सकते हैं। इसका होता क्या है, तो 2 इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो ये आपका अल्फा। तो इसमें कितने अल्फा आएंगे और कितने बीटा, बीटा में बीटा माइनस आपको दिया हुआ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, और ये आपका 4 ऑप्शन इस टाइप से दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू 5 होगा, बीटा का वैल्यू ये होगा। तो पहले तो हम ये देखें कि ये थोरियम किस टाइप से ब्रेक करता है, थोरियम का न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा, जिसका एटॉमिक नंबर अप्रोक्सीमेट पीवी में ये कन्वर्ट हुआ लेड में, तो ये थोरियम लेड में कन्वर्ट हुआ 82, और ये आपका क्या है 212 प्लस इसके अंदर हीलियम एटम। आप हीलियम से इसको याद कर सकते हैं। अल्फा अगर बीटा आपको निकालना हो तो अल्फा के लिए आप बेसिकली 2 और 4 एग्जैक्टली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको, हालांकि ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम याद रखने के लिए है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 4 प्लस बीटा, बीटा मतलब इसके अंदर -1 इसका क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और इसमें मास इसका क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये आपका अल्फा है पीबी लेड 82, और ये 212 प्लस अल्फा 2 और 4 और बीटा -1 और 0। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसको आप अल्फा ही याद रखें, हीलियम नहीं, अल्फा। तो ये आपका आ गया। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू आप बताइए और बीटा का वैल्यू बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, ये इसमें ब्रेक किया, तो इसमें हम देखते हैं अल्फा और बीटा के लिए क्या क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखिए,
इसमें एटॉमिक मास 0 है, एटॉमिक मास का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो एटॉमिक मास तो जो भी जाएगा या तो पीवी लेड में जाएगा या तो अल्फा में जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका 82 एटॉमिक नंबर, तो जैसे कि जेड इस टाइप से अगर कोई आपको एलिमेंट दिया हुआ है तो इसका एटॉमिक मास ए से डिनोट करते हैं, जेड इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ध्यान से देखिए, ये थोरियम डीके हुआ अल्फा और बीटा में, तो ये गया पीबी में, तो इसका जो एटॉमिक मास है सारा एटॉमिक मास या तो पीबी में जाएगा, लेड में जाएगा इस थोरियम का, नहीं तो अल्फा में जाएगा, बीटा में नहीं जाएगा। बीटा का क्या है, एटॉमिक नंबर -1 है, एटॉमिक नंबर -1 है। अब ध्यान से देखिए, टोटल सम क्या होना चाहिए, यानी LHL यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHL, तो LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो इधर से ध्यान देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका 232। अब ये इसमें गया, कितना गया, तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 232 माइनस 212, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा 0 और ये आपका 20। अब ध्यान से देखिए, अल्फा का मास कितना होता है, तो अल्फा का मास 4 होता है, 4 से डिवाइड कर दिए, ये आपका क्या हो जाएगा 5। तो नंबर ऑफ अल्फा एटम तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा एग्जैक्टली ये। तो नंबर ऑफ अल्फा एटम यहाँ से 5 हो गया। तो ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास या तो पीवी में जाएगा और नहीं तो इसमें जाएगा। लेकिन अब इसमें चैलेंज है कि ये 90 था इधर से और यहाँ आपका क्या मिल गया 82 प्लस, तो ये आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है -1 इंटू समथिंग x ले लेते हैं, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा समथिंग बीटा ही ले लेते हैं। तो ये आपका क्या आ गया अल्फा का वैल्यू, क्योंकि इसमें तो जा नहीं सकता है, एटॉमिक मास इसमें 0 है, तो सारा क्या होगा, या तो लेड में जाएगा और नहीं तो इसमें जाएगा हीलियम में। तो लेड में चला गया कितना 212 चला गया, तो बचा कितना, बचा 20। अब 20 इसमें चला जाएगा, हीलियम में चला जाएगा। इसका मास कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा एटम दैट इज बेसिकली इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर यहाँ से 4 है तो ये आपका आ जाएगा 5। सो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर यानी जेड का खेल है। तो 90 गया, 82 बचा, इसका +2 लेकिन इसका -1 है, तो यहाँ से वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा, ये 84 हो जाएगा। तो ये 84 अगर इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो ये आपका क्या बच जाएगा, 84 गया तो ये 6 बचेगा, -2 इंटू बीटा, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये दोनों अगर ऐड करते हैं तो 82 + 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 84 माइनस, सिंपल सा बात है, माइनस यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका 82 है और ये आपका क्या है, इसका 5 टाइम्स आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू आपका आ गया 5 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, -2 इंटू -x इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पे -1 इंटू बीटा, और बीटा का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 82, तो बीटा का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 5 टाइम्स से वो भी काउंट इसमें होगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपको इधर से 90 था, ये आपका 82 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 माइनस बीटा, तो यहाँ पे इसका -1 इसका खुद का है और सपोज डेट x वैल्यू उसका ले लिए, तो x का वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा। अब ये इधर क्या हो जाएगा 10, तो ये आपका क्या हो गया 92 हो जाएगा, ये 82 प्लस 10 92, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2 दैट इज बेसिकली इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसका एटॉमिक मास, ये तो 2 था और 2 इंटू 5 यानी कि 5 मोल आ गया, तो 5 इंटू 2 तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू अगर आप 2 रखें तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन अगर आपको बैलेंस करना है तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन अब बैलेंस हो गया, थोरियम 90
232 ये ब्रेक किया किसमें, पीबी में 82, और इसका क्या है 212 और यहाँ पे +5 इंटू अल्फा 2 और 4 प्लस बीटा -1 और यहाँ पे 0 और ये 2 टाइम्स। तो इसका वैल्यू, एक का वैल्यू 5 आ गया, एक का वैल्यू 2 आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू क्या हो गया 2, यानी कि A and C इज योर राइट ऑप्शन।